मुझे प्रभु एक नए स्तर पे लेके, एक नए लेवल पे लेके जाए। यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरी आप सुनेंगे, उत्तर देंगे। आज का ये समय मेरा है प्रभु। शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु मुझे यहां लेकर आ रहा है तो प्रभु मुझे आजाद भी करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। यदि हिंदी में बाइबल मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो आप ले लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। वो शुरुआत से ही पाप करते आया है। उसे मैंने कल एक चीज बोली ना आपको, कुत्ते ने सूंघ लिया है। और वो किसको सूंघता है? धर्मियों को सूंघता है। और वो क्या है? उत्पत्ति से ही क्या कर रहा है? धर्मियों के खिलाफ में है। वो उसकी क्या करता है? उसके पीछे रहता है। वो तो उसका काम क्या है? पाप करना। फिर से इसे पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। वह शैतान की ओर से है। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु के लोग होते हुए भी पाप के उस लेवल पे खड़े हैं तो फिर आप मसीह के नहीं हो सकते। पाप एक ऐसी जड़ है, ये फैलती है। इसे क्या नहीं चाहिए? इसे पानी नहीं चाहिए, इसे खाद नहीं चाहिए। पाप की जड़ें फैलती हैं। आप ये ना सोचें कि पाप केवल एक जगह रुक जाता है। पाप जल्दी फैलता है। शायद आपका धर्म कम फैलेगा, आपकी धार्मिकता कम आगे बढ़ेगी, आपका प्रार्थना का लेवल शायद कम बढ़ेगा, आपकी आत्मिकता बड़ी कम होगी, लेकिन पाप ज्यादा बढ़ता है और जल्दी ग्रो करता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, इंसान जो क्या है, परमेश्वर से हटता जाता है और प्रभु से नाता अपना तोड़े जाता है। उसको मालूम है यदि एक विश्वासी प्रार्थना में बढ़ेगा तो वो उसको इतना पूरा पक्का पता है कि ये मेरा सर्वनाश कर सकता है। वो आरंभ से पाप करता आया है और परमेश्वर ने इसलिए उसे उस बाग से, बगीचे से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरा साम्राज्य हो, मेरा राज्य हो। किसी न किसी प्रकार से वो अपने राज्य को बनाना चाहता है, चाहे वो थोड़ी सी चुगली करके, थोड़ा सा चैनी करके, थोड़ा सा गलत नजर डाल के, थोड़ा सा अपना पाप करके, वो किसी न किसी प्रकार से इस संसार में अपने राज्य को फैला रहा है। इस संसार में वो अपना राज्य इस वक्त इतना फैला चुका है कि हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा पाप में फंसा। मैं तुम्हें कहूं, तुम्हारे लिए मैं हीलिंग लेकर आया हूं। मैं भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी तुम ही बदलोगे। यदि तुम्हारे जीवन चमत्कार हो चुका है, लेकिन हमको उस जो जड़ फैली जा रही है, उस जड़ को काटना है और सोचना है, परखना है कि ये जड़ इतनी जल्दी क्यों फैल रही है। ऐसी कौन सी चीज मेरे जीवन के द्वारा इस पाप को लग रही है और पाप फैले जा रहा है। और जिस दिन आपको पता चल जाए कि मेरी ये गलती रोजाना हो रही है, फिर आपको क्या करना है? उस गलती को सुधारना है। हालेलुया। आपको सुबह कहीं जाना हो तो आप 4 बजे उठ जाएंगे। अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल कॉलेज भेजना है, आप 4 बजे उठ जाएंगे। लेकिन आपको अपने खुदा परमेश्वर को टाइम देना हो तो 11 बजे उठेंगे और 11 बजे कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमें पूरा दिन संभाल के रखना। तेरा ठेका लिया उसने, तो कोई तेरा घर का तेरा नौकर है वो कि तुझे कहे प्रभु रक्षा करना,
वो कहता मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरा बंदा करेगा उसका, क्योंकि परमेश्वर भेजता है बंदे को। फिर पता है आपको, उसका महीने का नाम लेने का नहीं मेरे को। यदि 4 बजे उठते वो फटते ही तू अपने परमेश्वर को दुहाई देना शुरू करे तो समझ लेना तेरे जीवन से पाप की जड़ कट रही है। हालेलुया। वो फैलेगा नहीं, वो कम होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। मैं गाली नहीं दूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, ठगबाजी नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो वो क्या करेगा? पाप बढ़ेगा नहीं, उसकी जड़ें हैं जो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। उसकी जड़ें सिकुड़ना शुरू होंगी तो वह आप क्या होंगे? हरे भरे होंगे यीशु मसीह में। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, वो पशु जो है उस पशु को कोई नहीं मार सका। वो हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है, धर्मी के अंदर भी रहता है, पापी के अंदर भी रहता है। लेकिन पापी बेशर्म है, धर्मी थोड़ा शुभ के काम करता है। उस पशु को मारने के लिए मुझे प्रभु की उपस्थिति जरूरी है। हालेलुया। तुम कहोगे मैं इंजेक्शन लगा लूंगा इस पशु को मारेंगे, बहुत ज्यादा मोटा होगा, लगाया जाएगा दवाइयां आपको ये वाली टैबलेट, वो वाली टैबलेट, ये वाला चीज लगा दी आपको। उसको पता है अब ये पशु क्या करेगा, दिन प्रतिदिन हेल्थ होता जाएगा। और बहन तो पतली होती जा रही है, भाई तो क्या हो गया तेरे को? शरीर में वो डाउन हो रहा है, क्योंकि शैतान ने अपनी जड़ को बो दिया है और वो जड़ फैल रही है। और उसका काम क्या है? हर एक मनुष्य को प्रभु की महिमा करने से रोकना। वो ये नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति क्या करे? प्रभु की महिमा करे। हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने प्रार्थना करे। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, वो जब भाई मेरे उम्र के हैं, वह 4 लोग इकट्ठे होकर ग्रुपबाजी में बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन 4 भाई मिलकर प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। नाम क्या है? थॉमस। नाम क्या है? स्टेफनस। नाम क्या है? डेविड। नाम ये है। काम कैसे है? 4 व्यक्ति खड़े होके हाथ पे हाथ मारेंगे लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या आप भाई मेरे घर में, मैं आज अकेला हूं, तू बियर की बोतल ये पैसे दे सकते होंगे, लेकिन तुमने कहा मैं अकेला हूं, आ जाओ बाइबल लेके, आज बाद विवाद नंबर फ्री में मिल जाता, रखना तेरा न्याय होगा। हालेलुया। याद रखना तेरा क्या होगा? न्याय होगा। बुजुर्ग क्या है? तंबाकू डाल पीना शुरू कर देंगे, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, लेकिन घुटने टेक के दुआ नहीं करेंगे। चुगली सुनने चले जाए, ताश के पत्ते खेलेंगे, चुगली करेंगे पड़ोसन की, उसकी, इसकी। ये बुजुर्गों की बात है, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। फिर जब दुख आएगी है ले जा, अब तेरा अभी इधर बाकी है, तुझे कैसे ले जाएगा वो? अभी तेरा इधर बाकी है, कर्जा तू देकर ही जाएगा। तूने जवानी में नहीं प्रभु का नाम लिया तो बुढ़ापे में कहां लेगा? इसलिए मेरी बात सुनो, यदि तुम मसीह में हो, तुम मसीह के वचन को ले लो और इस पाप की जड़ को अपने जीवन से निकाल दो, तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले बता देता हूं, देखो मुझे किसी से डर नहीं, किसी का कर्जदार नहीं। मैं यीशु मसीह का कर्जदार हूं। जो उसका वचन कहता है सीधे सीधे बताऊंगा। मेरे पास बड़ी मोटी मोटी बाइबल नहीं है, यही है, तो इसे मैं सही तरीके से तुम्हें पहुंचा दूंगा। जो मेरे पास खुदा ने पहुंचाया मैंने तुम तक पहुंचा दिया। तो वह कर लो, जड़ को बढ़ने मत दो, जड़ को काटो, तुम अंदर से आजादी पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। जो कोई पाप करता है हाँ, वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से। हम कहते हैं हम तो पाप ही नहीं करते। मैं आपको बोलूंगा सारे पापी बैठे हैं, हाँ देख लेते बाहर तेरे को। पता नहीं मैं डैश चर्च में जाता हूँ, पाप उधर पास भी नहीं आता। अरे चर्च जाने से तेरा पाप नहीं जाएगा, मैं तुझे पहले बोल देता हूँ। ये तेरा झूठी शिक्षा है कि चर्च में आओ पाप चला जाएगा। नहीं भैया, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, रोजा रखो, फिर चर्च में जाओ, तू पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। तू पक्का आशीष पाएगा। यदि तू केवल चर्च जाता है मुश्किल है, फिर तू
ना तो विश्वासी बाइबल कहती है तू सर्द गर्म है। क्या है? सर्द गर्म है। या तो गर्म हो जा या तो ठंडा हो जा। मैंने कल ही बोला, या तो घर वापसी कर लो या तो चर्च में वापसी कर लो, तब जाके परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह में सेटिस्फाई हूं। मैं कभी कभी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे इस दुनिया में से कोई लेना देना नहीं है भैया, मुझे सादे दी परमेश्वर में इतने काफी है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो क्या करता है? बोल पड़ेंगे इसमें। जो कोई पाप करता है हाँ। वह शैतान की ओर से है। वो किसकी ओर से है? अब यदि आपका बेटा नशा करता है तो वो किसकी ओर से है? बोलेंगे मेरी ओर से है, मेरा ब्लड है। नहीं भैया, ब्लड पता कब था उस कर रहे हो। बाइबल कह रही है जो पाप करता है वो तो शैतान का बच्चा है। क्या पूरी उम्र बने रहे उसका बच्चा? आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। उसका भैया काम है, वो तो करता है, करने दो। नहीं मेरा हिस्सा मुझे दे दे भैया, आप तो मैं बड़ा हो गया हूं, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसने उसका हिस्सा दे दिया। वो हिस्सा कब तक चला? 2 साल, 3 साल, 5 साल चला, फिर कंगाल हो गया। उसकी औकात क्या रहेगी? सूरों के साथ खाने लगा। मतलब गंदगी उसके जीवन में। सूरों के साथ रहने का और उसके साथ खाने का अभिप्राय, उसका अर्थ क्या है कि वह पाप की संतान है वो, और पाप उसके जीवन में जड़ कर चुका है, गंदगी उसके जीवन में भर चुकी है, और वो अब क्या है? वह परमेश्वर से दूर हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है? सूरों के साथ मिलकर खा रहा है। मतलब गंदे लोगों के साथ मिलकर खा रहा है, जो प्रभु से दूर करते हैं। साफ सुथरे तो दिखते हैं, लेकिन साफ सुथरे होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? कीचड़ में आते हैं। एतवार को इतने कपड़े लगाने, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर चाहे पूरी कालकमली हो, मन क्या हो? पूरा काला है। तो एतवार पूरी चिट्टी वर्दी लगानी है, कहां जा रहे हो? चर्च। जो कोई पाप करता है वो क्या है? शैतान की ओर से है। तो अजीजों, यदि आप में से कोई ऐसा काम कर रहा है और जिसको लगता है कि ये पाप है, तो आज ही उसको छोड़ना है, तुम आजाद होके जाओगे। हालेलुया। आज ही उसको छोड़ना है। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो ये वचन फिर से तुम्हारे जीवन में पूरा होता है। कहना इसको जोर से पढ़ना है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। सुन लेना सारे, 3 बार जोर से बोलो। जो कोई पाप करता है सारे बोलो। पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अपने साथी इधर हाथ रख के बोलो। जो कोई पाप करता है, पढ़ो ना आगे बेटा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। गुस्से में मैं पाप नहीं करता। हालेलुया। बाइबल कहती है गुस्सा करो, लेकिन गुस्से में कोई पाप ना करो। इसलिए गुस्सा करना जायज है, लेकिन पाप करना जायज नहीं है। इसलिए जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। तो शैतान तो आरंभ से पाप करता आया है, लेकिन हमको पाप छोड़ना है। हालेलुया। हमको क्या करना है? पाप छोड़ना है। यदि तुम आजाद होना चाहते हो, यदि तुम फ्री होना चाहते हो, तो तुम्हें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। जब तुम पाप को छोड़ दोगे, तुम्हारी जिंदगी एक नए लेवल से शुरू होगी। तुम्हारी जिंदगी एक नया आदर पाएगी, एक नई आशीष पाएगी। और तेरे मोहल्ले वाले जो तुम्हें नशीड़ा कहते हैं, वो तुम्हें कह देंगे यार ये तो बाइबल पढ़ने वाला भक्त कहते हैं, पंजाबी में उसको कहते हैं भक्त, है ना? भक्त जा रहे हैं ना, उसको भक्त कह देंगे। भक्त जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। तो यदि वो भक्त ना हुआ तो उसको क्या कहते हैं? नशेड़ी, भंगी, है? यही कहेंगे ना। चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? चोर। किसी के साथ पंगा लेने वाले को क्या कहेंगे? लुच्चा। ऐसा कहेंगे। तो इसलिए वो ऐसे लोग हैं। यदि तू बाइबल पढ़ के परमेश्वर को अपना जीवन दे दे। आज की जो कलीसियाएं हैं, सिर्फ उनको पंप दिया जाता है, ब्रेड लेके आओ, बटर लगाओ, खाओ, घर जाओ। क्या? ब्रेड लेके आओ, बटर लगाओ, जैम लगाओ, खाओ और घर जाओ। नहीं भाई, बटर खाना छोड़ दो, उधर हड्डी भी नहीं मिलेगी।
तो बिना पानी के, बिना खाने के तड़पोगे और तुम कहोगे कि एक बूंद तक पानी मेरी जीभ को कोई लगा दे तो मुझे आराम आएगा, उधर एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, पाप से नफरत करो। मैं तुम्हारे पाप को नहीं जानता कि तुम कौन सा पाप करते हो, लेकिन तुम अच्छी रीति से जानते हो। छोड़ दो ना। यदि आप हो इतने से पाप के लिए, नाक पड़वाने के लिए तुम पापी हो, यदि मसीह में हो। यदि मसीह में नहीं हो तो तुम चार तक पूरी तरफ से सिलवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यदि मसीह में हो तो तुमको प्रभु का वचन लेके चलना है। यदि प्रभु का वचन तुम लेके चलोगे, तुम्हें प्रभु पीछे नहीं छोड़ेगा। तुम फ्रंट में आओगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तुम अपने एरिया में फ्रंट में आओगे, फ्रंट में तुम्हें परमेश्वर रखेगा, तुम्हें कभी परमेश्वर बैक में नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सर ठहराया है, पूछ नहीं। जब तुम खुद अब जानबूझ के पूछ बनना चाहते हो तो पाप करो, गंदगी करो, बंदगी भी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। पाप करो, गंदगी करो, बंदगी करो, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, तेरा न्याय होगा, हालेलुया। क्या होगा? न्याय होगा। यदि संसार में कोर्ट कचहरी बनी है न्याय करने के लिए, तो याद रखना एक और भी कोर्ट कचहरी है जो शरीर की नहीं, वो आत्मा की है, हालेलुया। वो आत्मा, मेरी बात सुनो, जो पाप करता है वो पाप किससे उत्पन्न होता है? छोड़ दो इन चीजों को, वो तो आराम से करते आए। हमारे बाप दादा बड़े पाप करते आए, जो उन्होंने सीखा वही आपको सिखाया। याद रखो, अब कुछ चेंज करो, अब कुछ क्या करो, बदलो कुछ। तुम खुद दुआ नहीं करते, तुम्हारे बच्चे क्या दुआ करेंगे? लेकिन नमूना छोड़ो अपने बच्चों के सामने, घुटने टेको, आओ मेरे साथ दुआ में बैठो, फिर देखना परमेश्वर कैसे तेरे जीवन को, तेरे परिवार को आजाद करता है। बेशक घर में संगत लगती है, यदि घर में प्रार्थना नहीं ना होती, संगत से पहले तुम्हारे पास प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। तुम 6 दिन दुआ करो। जब तुम एक पास्टर हो या एक अच्छे बिलीवर हो या एक आत्मिक बिलीवर हो, तो 6 दिन तुम प्रार्थना करो, 7वें दिन प्रभु का वचन बांटो, हालेलुया। जब तुम 7वें दिन प्रभु का वचन बांटोगे, लोग टूटे हुए प्रभु के पीछे भागते हुए आएंगे, हालेलुया। लोग खींचे हुए, बंधे हुए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत लोगों को है। जब तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें खींच कर लाती हैं, तुम्हारे हालात तुमको तेरे सामने आते हैं और तू उस चीज से हट जाता है। फिर तू डिसीजन लेता है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शैतान बोलते नहीं करना चाहिए। वाह, प्रभु इतनी जल्दी आंसर दे दिया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 10 वचन से 10 अध्याय से 10 वचन पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर कोई सुना है कि मेल मिलाप करवाने आया है? चोर और किसी काम के लिए नहीं आता। आगे, परंतु केवल चोरी करने, केवल चोरी करने आता है। चोर क्या करने आता है? सिर्फ चोरी करने आता है। वो चोरी क्या करता है? यदि तुम्हारे घर में सोना चांदी हो तो चोरी करके ले जाएगा। लेकिन शैतान को एक नाम दिया गया है, चोर। क्या? शैतान को भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बोलो ना, रिश्तेदार है क्या? है? जोर से बोलो, चोर। क्या नाम दिया गया उसको? चोर। वो क्या चुराता है? क्या चुराता है? चोर जो संसारिक चोर है, वो क्या चोरी करता है? आपका धन दौलत, सिलेंडर, जो मिले बाल्टी उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसको और कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन शैतान को एक नाम दिया गया, चोर। वो चुराता क्या? तुम्हारी आत्मिकता चुराता है, तुम्हारी आशीष चुराता है, तुम्हारा वचन पढ़ने का टाइम चुराता है, तुम्हारा प्रार्थना करने का टाइम चुराता है। वो चोर जब भी आएगा तुम्हें सुस्ती डालेगा, तुम्हें क्या करेगा? बीमारी डाल देगा। आज नहीं प्रभु घुटने के बल नहीं बैठा जा रहा। चोर तुम्हें आत्मिक नहीं बनने देता, वह तुम्हारी आत्मिकता को वो खींच लेता है। रीति से आता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे जीवन से आत्मिकता को चुराता है, बाइबल पढ़ने के समय को चुराता है, तुम्हारे मुख से
अच्छे बोल जो निकलते हैं उनको चुराता है, वैर शब्द आपके मुंह में छोड़ के चला जाता है, ये उसका काम है। चोर केवल आया चोरी करने। उसने आज जो मसीह के लोग हैं उनके जीवन से आत्मिकता, एकता, प्रेम, दीनता, नम्रता सब चुरा ली है। नहीं, वाइट वस्त्र रह गए, सिर्फ वर्दी रह गई है, गुण कोई नहीं रहा अंदर। सिर्फ वाइट क्या रह गई, कपड़े रह गए हैं, अंदर गुण नहीं रहा, अंदर से वो काला पड़ चुका है। इसलिए चोर किस लिए आता है? चोरी करने। तो मेरे अजीजों, यदि चौकीदार अच्छा हो तो चोर तेरे अंदर नहीं जा सकता। हालेलुया। चौकीदार अच्छा हो तो चोर अंदर नहीं जा सकता। तुम पहले सोए हो, चौकीदारी क्या करोगे? जो 9 बजे सो गए हैं उनको चौकीदारी क्या करनी है? वो कहेंगे कोई बात नहीं, चोर को कहेंगे तू के मेरे घर की रक्षा कर, मैं थोड़ा सो लेता। ऐसे भी है लोग। तो इसलिए तुमने एक अच्छा क्या करना है? चौकीदार बनना है। और जब तुम चौकीदार कैसे बन जाओगे? बाइबल कहती है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तुम्हारा जागना सारा क्या है? व्यर्थ है। तो तुम परमेश्वर के नाम से तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम बच सकते हो उस चोर से। उस चोर को तुम अपने आसपास भी नहीं आने दोगे। अपने आलस को छोड़ो, आलस को छोड़ दो।